लम्हों की कहानियां। कुंभ मेला अब समाप्ति की ओर है। करोड़ों लोगों ने प्रयाग जाकर कुंभ स्नान किया, इस आशा के साथ कि उनके जाने अनजाने किए पापों का नाश हो। पर सचमुच गंगा जी में डुबकी लगाने से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं? सोचने की बात है। बहुत से लोगों ने वहां दान करके पुण्य भी कमाया होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि सचमुच ही कुंभ स्नान से कैसे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कुंभ स्नान के बाद कुछ छोड़ने की परंपरा है। कुछ छोड़ने से मतलब कुछ बुराई छोड़ने की परंपरा है। जैसे कई लोग बीड़ी, तंबाकू, मदिरा आदि छोड़ने का संकल्प लेते थे। कुछ अपने अंदर छुपे दुर्गुण छोड़ने का संकल्प लेते थे। पर धीरे धीरे कुछ छोड़ने का संकल्प के मायने बदलने लगे और लोग खाने पीने की वस्तुएं छोड़ने लगे। मांसाहार, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, यहाँ तक तो बात ठीक है। पर धीरे धीरे ये एक साधारण प्रथा बनकर रह गई और लोग कोई भी खाने पीने की वस्तु छोड़ने लगे, जैसे कोई फल, सब्जी या मिठाई आदि। और फिर कई लोग सिर्फ 1 साल तक ही कुछ वस्तु छोड़ने का संकल्प लेकर आने लगे। पर वास्तव में क्या है इस प्रथा के मायने? पुराने समय में जो भी कुंभ स्नान या किसी तीर्थ यात्रा को जाता था, तो वह गंगा जी में डुबकी लगाकर स्नान करके उस पवित्र वातावरण में अपने अंदर की एक बुराई छोड़ देता था और दृढ़ संकल्प से उसे पूरे जीवन भर निभाता था। और बस एक बुराई छोड़ने से उसका सारा जीवन संवर जाता था। कैसे? रहीमदास जी ने अपने एक दोहे में बहुत अच्छे से इसे समझाया है। दोहा इस प्रकार से है: एक साधे सब सधे, सब साधे सधी जाए, रहीमन मूलहि सी चिबो, फूले फले अघाए। अर्थात एक काम को मन लगाकर करने से बाकी सारे काम अपने आप ठीक से पूरे हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की एकमात्र जड़ को सींचने से पत्ते, फूल, फल सब अपने आप फूलते हैं। इसी प्रकार जो लोग एक बुराई को छोड़ने के संकल्प को पूरे मन से जीवन भर निभाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे उनका मन सुदृढ़ और पवित्र होता जाता है और धीरे धीरे और समझ विकसित होती है और धीरे धीरे अंदर की सारी बुराइयां समाप्त होने लगती हैं। और जिसने भी उस पवित्र वातावरण में कुंभ स्नान के साथ अपने मन को साध लिया, जीवन को साध लिया, वह तन मन से पवित्र होकर मोक्ष का अधिकारी हो ही जाता है और जीवन समाप्ति पर उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो देखा आपने, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई ये प्रथा कितनी सच्ची और महत्वपूर्ण है। तो हर कुंभ की तरह इस कुंभ में भी मोक्ष के असली अधिकारी कौन होंगे, ये आप और हम सब जान ही गए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।